बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। मैं हूं प्रबल फ्रैंक नंदवानी और हम चर्चा कर रहे हैं नवंबर के महीने के भविष्यफल के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह कहां कहां अपना विचरण कर रहे हैं या कहां कहां ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस महीने हुआ है वो है राहु और केतु साहब का। राहु साहब चले गए हैं मीन राशि के अंदर और केतु साहब आ गए हैं वर्गो यानी कन्या राशि के अंदर। अब इस इतने बड़े परिवर्तन का आपकी कुंडली के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको जब मैं एक एक राशि करके भविष्यफल बताऊंगा तब आपके साथ साझा करूंगा। इसके अलावा शनि साहब जो वक्री गति में चल रहे थे वो 5 नवंबर से अब सीधी गति के अंदर, मार्गी गति के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा इस महीने सूर्यदेव और मंगलदेव 16 नवंबर को अगली राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 2 ग्रह जो बहुत तीव्र गति से चलेंगे वो हैं बुध साहब और शुक्र साहब। बुध साहब जो हैं वो 7 तारीख को वृश्चिक में जाएंगे, 27 तारीख तक वृश्चिक में ही रहेंगे और फिर उसके बाद वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे ही शुक्र साहब जो हैं 3 तारीख को अगली राशि में प्रवेश करेंगे वर्गो राशि के अंदर और फिर 30 तारीख तक यहीं पे रहेंगे और 30 तारीख के बाद जो है फिर वो जाएंगे अगली राशि यानी अपनी ही तुला राशि के अंदर। तो ये ग्रह के परिवर्तनों के अलावा जो ग्रहों के योग बन रहे हैं इस पे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि 13 नवंबर को अमावस आ रही है और अमावस के बाद फिर शुरू हो जाएगा शुक्ल पक्ष और फिर 27 तारीख तक रहेगा जब पूर्णिमा आएगी, जिसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा। तो 13 से लेकर 27 तारीख तक जो ये शुक्ल पक्ष रहेगा ये है आपके कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए मुहूर्त इन दिनों में करा जाए किसी चीज़ की शुरुआत तो प्रायः अच्छी रहती है। अब बात करते हैं गज केसरी योग की। गज केसरी योग बनता है चंद्रमा और जुपिटर के संयोग से। ये पड़ रहा है हमारा 4, 5, 6 नवंबर को, 12 और 13 नवंबर को, 19 और 20 नवंबर को और फिर 25 और 26 नवंबर को। इसके अलावा महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलके बनता है वो 12 नवंबर को है और बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध से बनता है वो 1 से 6 और फिर 17 से 26 नवंबर को पड़ेगा। इन सब के अलावा देवी देवताओं की असीम कृपा आप पे बरस रही है। हमारे पास नवंबर के महीने में कुछ इम्पॉर्टेंट पर्व हैं। 1 तारीख को करवा चौथ, 12 तारीख को दीपावली। दीपावली बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनको धन संबंधी कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि 12 तारीख की रात को बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो धन संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कराई जाती हैं। इसके अलावा 13 तारीख को गोवर्धन पूजा, 15 तारीख को भाई दूज और 30 तारीख को गुरु नानक जयंती का पर्व है। तो ये जो सारे ग्रह के योग और इनकी चाल है इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है इसको विस्तार पूर्वक अभी थोड़ी देर में जानेंगे। पर इससे पहले कि मैं वहाँ चलूँ कुछ 1-2 बातें मैं आपसे कह लूँ। पहली बात तो ये कि लोग पूछते हैं कि कौन सी राशि का भविष्यफल मुझे देखना चाहिए। तो जब आपका जन्म समय था उस समय पर जिस राशि में लग्न या चंद्रमा पड़े हुए हैं वो राशि आप पर एप्लीकेबल है। तो उस राशि का भविष्यफल आप देखें, वो आप पे सटीक बैठेगा। दूसरी बात, जन्म के समय जो ग्रहों के योग बन रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा जो ये ट्रांजिट यानी हमारा ये जो अभी की ग्रह की चाल का भविष्यफल है ये अधीन होता है जन्म के समय के ग्रहों के योगों पर। अगर मान लीजिए आजकल गुरु साहब अपनी कृपा बरसा रहे हैं मेष राशि पर, लेकिन किसी की मेष राशि में केतु पड़ा हुआ है तो कृपा के अंदर रोक आ जाएगी। आखिरी बात ये कि जिस समय जो समय की ग्रह चाल है ये बहुत अच्छी नहीं है विश्व के लिए और इसलिए मैं थोड़ा सा मन से आघात था और इसलिए मैंने पिछले महीने का वीडियो नहीं बनाया। पर फिर काफ़ी लोगों के मैसेज आए, जो लोग मेरे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से, और उन्होंने मुझे प्रेरित करा कि नहीं सर फिर भी आप वीडियो बनाएं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कुछ ये बताना भी ज़रूरी है कि जो हमारी कुंडली होती है ये देश की कुंडली के अधीन होती है और देश की कुंडली विश्व की कुंडली के अधीन होती है। तो मान लीजिए कि आपके भविष्यफल में मैंने कहा कि करियर के लिहाज से बहुत बढ़िया समय चल रहा है, लेकिन आप रह रहे हैं फ़िलिस्तीन के अंदर, इज़राइल के अंदर, जहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो फिर आपकी नौकरी
की तो बात ही नहीं है, इस समय तो जान के लाले पड़े हैं। मुझे याद आते हैं बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें। उन्होंने कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती बस्तियां जलाने में। गलती किसी की भी क्यों ना हो, पर नुकसान जान और माल का होता है। आप देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एरीज राशि में हम मानते हैं कि डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं, और दूसरा लियो राशि के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हम एरीज राशि मानते हैं, और उसमें जुपिटर साहब हैं, यानी कि जो विल पावर है, जो जीव या जो भला करने की पावर है वो है, लेकिन वो राहु के गुजरने के कारण वहाँ से बहुत कमज़ोर हो गई है। और बड़े हेस्टी डिसीजंस, क्योंकि जुपिटर जब मंगल से मिलते हैं तो उनके अंदर बड़ा एंगर, स्पीड और हेस्ट आ जाता है, इसलिए हेस्टी डिसीजंस लिए जाएंगे। दूसरा, राहु साहब जो बुरा करने की ताकत रखते हैं वो कुंडली के होली सिटी में बैठे हैं। कुंडली का होली सिटी यानी पाइसेस राशि, भगवान के चरण, भगवान का अबोर्ड, और वहाँ पर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होने की उम्मीद ज़्यादा है। तीसरी बात ये कि शनि राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, राहु शनि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दुनिया के अंदर पाप की जो सीमा है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो इन सब 3 बातों के मद्देनज़र अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अलग अलग राशियों पे होने वाले ग्रहों के प्रभाव की इस नवंबर 2023 के महीने में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम एरीज राशि की। तो ग्रह कहाँ कहाँ पड़े हैं एरीज राशि वालों के लिए? जुपिटर बैठे हैं आपके लगन के अंदर, शुक्र देव बैठे हैं आपके 5वें घर के अंदर, केतु देव बैठे हैं आपके 6ठे घर के अंदर, आपके 7वें भाव में सूर्य देव, मंगल देव और बुध देव, आपके 11वें भाव में शनि देव, और आपके 12वें भाव में बैठे हैं राहु देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे लक फैक्टर की। लक देखा जाता है नवम भाव से। नवम भाव के स्वामी हैं आपके जुपिटर देव, जो इस समय लगन में बैठे हैं, इसलिए लक आपका बढ़िया चल रहा है। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हेल्थ के लिए हम देखेंगे मंगल देव, जो अपने ही फिलहाल तो 7वें घर में बैठ के अपनी ही राशि को देख रहे हैं, लेकिन 16 नवंबर से ये 8वें भाव में चले जाएंगे, और इसलिए तब थोड़ा डाइजेशन के अंदर या बॉडी में अग्नि संबंधित रोग या बॉयल्स बनने या इम्यूनिटी पावर थोड़ी डाउन होनी, इस तरह की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और देखिए राहु साहब जो आपके अब 12वें घर में आए हैं 1.5 साल के लिए, ये आपके लिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो 12वें में जब राहु आते हैं तो कई बार ऐसे लोगों को समस्या आनी शुरू होती है नींद में, कई बार ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रैवल बहुत होता है, कई बार ऐसे के अंदर एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं फैमिली के अंदर। इफ़ यू आर द हेड ऑफ़ द फैमिली और आपके एक्सपेंसेस आपको करने हैं फैमिली के, तो फैमिली में चाहे प्रॉब्लम किसी की भी क्यों ना हो, चाहे पॉजिटिव प्रॉब्लम हो चाहे नेगेटिव प्रॉब्लम हो, पैसे आपके ही जाते हैं। और देखा गया है जब राहु 12वें में आते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कई लोगों की ड्रीम्स भी बढ़ जाते हैं ऐसे मौके पर। तो अगर ऐसा हो तो राहु साहब का बीज मंत्र करना ना भूलें। अगले 1.5 साल के अंदर 2-3 बारी कर डालें इसका पूरा कोर्स। 40 दिन का एक कोर्स होता है, तो 40 दिन के अंदर आप इसके 72,000 मंत्र का पूरा कोर्स होता है, डिवाइडेड बाई 2 36,000 मंत्र का आधा कोर्स। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, ये आपके खर्चों पे लगाम लगाने की लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा केतु साहब भी आपके 6ठे घर के अंदर आ गए हैं। जब केतु साहब 6ठे घर के अंदर आते हैं तो नौकरी के अंदर प्रायः कुछ ना कुछ, लेबर के अंदर प्रायः कुछ ना कुछ ब्लेम्स लगते हैं। लोग आपके काम से उतने खुश नहीं होते जितना अच्छा आप काम करके देते हैं। तो अगर आपको शाबाशी ना भी मिले तो आप 1.5 साल के लिए आदत डाल लीजिए कि मुझे तो काम करना है, क्योंकि काम आप अपने लिए करते हैं, सिर्फ अपने बॉस के लिए नहीं करते। काम हम अपने लिए करते हैं, बॉस एक है, दूसरा है, तीसरा है, हमारी परफॉर्मेंस पे फ़र्क ना पड़े तो ये अच्छी बात है। आगे चर्चा करते हैं अब आपके लव लाइफ की। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के अंदर थोड़ी देर के लिए तो अभी वीनस देव हैं, लेकिन ये 3 तारीख से 30 तारीख तक तो आगे चले जाएंगे, इसलिए सूर्य को देखना इम्पोर्टेंट है। 16 तारीख तक
बहुत बढ़िया आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन 16 तारीख के बाद जब सूर्य 8वें भाव में चले जाएंगे और वो भी मंगल के साथ चले जाएंगे जो 8वें के स्वामी हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रपोजल देना हो तो समय है 16 तारीख से पहले का। अगर आपका अफेयर ऑलरेडी चल रहा है और मैरिज के लिए प्रपोजल देना है तो उसके लिए भी समय जो है वो 16 तारीख से पहले का बहुत शुभ है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के आपके मालिक हैं वीनस देव। लेकिन वीनस देव 3 से 30 तारीख तक वर्गो राशि के अंदर जा रहे हैं, वो भी केतु के साथ, जिसका मतलब ये है कि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ की तबीयत या तो ख़राब रह सकती है, या फिर उनके साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, या फिर विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग सेपरेशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मेल हैं और आपकी वाइफ वर्किंग है और उनको कहीं एक 15 दिन की वर्कशॉप अटेंड करने जाना है या कोई असाइनमेंट पे जाना है, तो वो 15 दिन की शुभ सेपरेशन भी ऐसे इन योगों के अंदर देखी गई है। उसके बाद अब करते हैं बात आपके एजुकेशन की। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से। 5वें घर के स्वामी का 8वें घर के स्वामी के साथ बैठना अच्छी बात नहीं है। फिर भी 16 तारीख तक ये योग 7वें घर में पड़ रहा है, जो बेटर है। बाद में ये 8वें घर में चला जाएगा। इसलिए कोई महत्वपूर्ण परीक्षाएं देनी हो तो वो 16 तारीख से पहले अगर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाद में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का माहौल या कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन किसी और जगह में लगेगी, इसलिए जितना सोचा है उससे कुछ कम नंबर प्राप्त होने की उम्मीद है। एफर्ट ज़्यादा डालें। बात करते हैं अब आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से। 10वें घर के स्वामी हैं शनि, जो 11वें भाव में अपना पूरा अपने ही कंफर्टेबल होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए नई जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको मिलेंगी। पुरानी जॉब में भी कुछ इनकम में इजाफा हो सकता है, कहीं और से भी इनकम आ सकती है। इस तरह के योग मैं देख पा रहा हूँ आपके करियर के रिलेशन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के अंदर इस समय 3 ग्रह हैं, यानी नए नए तरीके के प्रपोजल्स, नई नई तरीके के दिमाग के ख्यालात आपके मन में आपके बिजनेस के प्रति इस समय ज़रूर आ रहे होंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि रीज़न ये है कि 30 तारीख के बाद तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वीनस साहब जो 7वें घर के आपके मालिक हैं वो यहीं पर आ जाएंगे और जुपिटर साहब उनको देख रहे होंगे, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बिजनेस की। शनि भी 11वें में बैठे होंगे। लेकिन कुछ देर खामोश रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय गलत डिसीजंस लेने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि बुध पिटा हुआ है मंगल के साथ, और मंगल जो है अष्टमेश भी हैं, और 16 तारीख से ये सब ग्रह जो हैं वो 8वें घर में ही होंगे। मरकरी 7 तारीख को चले जाएंगे और सूर्य और मंगल 16 को। इसलिए बिजनेस के लिहाज से थोड़ा कंट्रोल रखें, नई चीज़ अभी ना करें। 30 तारीख के बाद का समय बिजनेस के लिए उपयुक्त है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं वृष राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ग्रह नवंबर के महीने में आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके 4थे भाव में बैठे हैं शुक्र साहब, 5वें भाव में बैठे हैं केतु साहब, आपके 6ठे घर के अंदर 3 ग्रह बैठे हैं, पहले सूर्य, फिर मंगल, फिर बुध। आपके 10वें घर के अंदर बैठे हैं शनि साहब, 11वें भाव के अंदर बैठे हैं राहु साहब, और 12वें भाव के अंदर आपके बैठे हैं जुपिटर साहब। तो इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके लक फैक्टर की। लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव के स्वामी बड़ी कंफर्टेबली शनि साहब अपना 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए लक आपका पूरा साथ दे रहा है। आगे बढ़िए और ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट कार्य करने की सोची थी तो समय उपयुक्त है, उसको कर डालिए। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले भाव से। पहले भाव के मालिक हैं शुक्र साहब, जो 3 से 30 तारीख तक 5वें भाव के अंदर केतु के साथ होंगे। तो मानसिक संकीर्णता, दिल का छोटापन, मन के अंदर थोड़ा अस्वाद, हार्मोन्स की थोड़ी कम प्रोडक्शन, इस तरह की चीज़ रह सकती है। थोड़ा जॉइंट पेन रह सकता है, कहीं स्लिप होने के भी चांसेस हो सकते हैं, खासकर बेडरूम के अंदर। इसलिए कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से ऑन गार्ड रहें, और अगर दिक्कत आए
तो केतु साहब की सुबह एक मंत्रों की माला जप लें। केतु साहब का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। चर्चा करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से और वहाँ पे केतु साहब बैठ गए हैं, और जो लव के मालिक होते हैं शुक्रदेव, वो भी आके केतु के साथ भिड़ जाएंगे। इसलिए केतु बता रहा है कि कोई सेपरेशन हो सकती है। हाँ, किसी अंडर प्रिविलेज आदमी के साथ अफेयर करना हो तो वो बात अलग है। किसी ऐसे आदमी के साथ जिसका पहले डिवोर्स हो चुका हो या लड़की के साथ, उसके साथ अफेयर करना हो तो बात अलग है। बट अदरवाइज नॉर्मल ये समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सेपरेशन का है 30 तारीख तक। और ख़ासकर अब देखिए केतु साहब तो यहाँ पे बैठे ही रहेंगे 1.5 साल। तो आइए पहले केतु के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये लव लाइफ के लिए ये 1.5 साल ऐसा है कि आपकी लव लाइफ तब अच्छी चलेगी जब आप फॉरगिव करना जानेंगे, वरना केतु यहाँ पे लव लाइफ की धज्जियाँ उड़ाता है। इस तरह के लोग टकरते हैं जो लोग हमारे साथ नेचर में नहीं मिलते हैं और वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं। उनकी इनफ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं और हमें दिली तौर पर धक्का और अस्वाद पहुंचता है। इसलिए या तो नए रिलेशन ना बनाएं, या बना रहे हैं तो फॉरगिविंग नेचर रखें ताकि आपके दिल को उतना धक्का ना पहुंचे और आपका रिलेशनशिप स्मूथली आगे चल सके। इसके अलावा राहु साहब के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। राहु साहब 1.5 साल के लिए अब आपके 11वें भाव में आ गए हैं। लालच से अगर कोई काम करेंगे तो वो उतना फल नहीं देगा। बगैर लालच के करेंगे, भले के लिए करेंगे तो फ़ायदा दे देगा। यानी राहु अगर साफ़ हुआ, यानी कर्म अगर साफ़ हुए तो राहु फ़ायदा देगा, वरना राहु फ़ायदा नहीं दे पाएगा। इसका ध्यान रखें। अगर इनकम सडनली कम हो जाए आप में से किसी की, तो राहु साहब का बीज मंत्र ये 1.5 साल के लिए बड़ा ज़रूरी है। और उनके बीज मंत्र होता है ओम भ्राम ब्रीम भ्राम सर राहवे नमः। ऐसा 1.5 साल में 2-3 बार कर लें कि आप इसका जो कोर्स है 72,000 मंत्रों का या फिर उससे आधा 36,000 मंत्रों का 40 दिन या 21 दिन के अंदर कंप्लीट करें, ताकि आपकी इनकम के लेवल के अंदर थोड़ा फ़ायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। मैरिड लाइफ देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं मंगल देव, और वो 16 तारीख को अपने पास आ जाएंगे। तो 16 तारीख के बाद मैरिड लाइफ जो है वो आपकी बेहतर होने वाली है। सूर्य देव जो 4थे घर के मालिक है वो भी साथ बैठेंगे, तो डोमेस्टिक सुख जिसको कहते हैं वो 16 तारीख के बाद मैं आपके स्मूथ लाइफ देखता हूँ। अब चर्चा करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें घर से। और 5वें घर के मालिक जो हैं आपके वो हैं बुध देव। बुध देव अभी 6ठे घर में बैठे हैं, और 6ठे घर में बैठने से जो कोई अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहें तो उसके अंदर ज़रूर ये आपकी मदद करते हैं। अब आगे अगर देखें कि 7 से 27 तारीख को ये चले जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर, यानी आपके 7वें घर के अंदर, तो फिर थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, और जब थोड़ी मेहनत और करेंगे तो फिर जाके रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा। चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव में शनि साहब अपने ही घर में बैठे हैं, जिसका मतलब ये है नाउ द बिजनेस विल स्टार्ट टू पिक अप। अभी तक एक तो रेट्रोग्रेड थे, दूसरा केतु की अड़ंगी बहुत ज़बरदस्त थी। अब ना तो केतु की अड़ंगी है, ना ये मार्गी वक्री हैं, और इसलिए अब जो है ये जो समय रहेगा आगे आने वाले काफ़ी दिन, काफ़ी महीने आपके करियर के लिहाज से अच्छे हैं। करियर इज़ गोइंग टू पिक अप, ऑब्स्टिकल्स आर गेटिंग क्लियर्ड, इट इज़ ए हैप्पी टाइम। मज़े लें। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके व्यवसाय के बारे में। तो बिज़नेस के बारे में जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे बिज़नेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक मंगल देव अपने ही राशि के अंदर आ रहे हैं, और वहाँ से 10वें का सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि 10वें भाव के अंदर शनि जी विराजमान है। इसलिए बिज़नेस जो है 16 तारीख के बाद से आपका बहुत प्रॉमिसिंग मुझे नज़र आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर ग्रह नवंबर 2023 के अंदर कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके 3रे भाव के अंदर बैठे हैं शुक्रदेव, आपके 5वें भाव के अंदर 3 ग्रह बैठे हैं सूर्यदेव, मंगल देव और बुध देव। 4थे घर के अंदर केतु देव, 9वें घर के अंदर शनिदेव, 10वें घर के अंदर राहु देव और 11वें घर के अंदर गुरुदेव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में विचरण करने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं।
सबसे पहले चर्चा लक फैक्टर की, जो देखा जाता है नवम भाव से, और नवम भाव के मालिक आपने ही राशि में बैठे हैं, इसलिए लक आपका भी साथ दे रहा है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ सोच रखा था इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, तो वो समय उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चर्चा करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ देखी जाती है पहले भाव से, और पहले भाव के मालिक छठे भाव के अंदर घुस जाएंगे और वहीं रहेंगे 7 तारीख से 27 तारीख तक, इसलिए थोड़ा इम्यूनिटी पावर कम रहेगी, थोड़ा सा बॉडी के अंदर आग जो है वो ज़्यादा रहेगी, कहीं बॉइल्स वगैरह आ सकते हैं जेनिटल एरियाज़, या लोअर एब्डोमेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन की, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें मैं कुछ देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। तो प्यार मोहब्बत जो है देखा जाता है 5वें घर से, और 5वें घर के मौलिक जो है वीनस साहब हैं, जो 3 तारीख से 30 तारीख तक केतु साहब के साथ मिल जाएंगे, जिसके कारण प्रेम संबंधों के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आनी तय है। और नए संबंध बनाने के लिए तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, 1 महीना रुकिए। 30 तारीख को वीनस साहब अपने घर में आ जाएंगे, तब ये समय उपयुक्त हो जाएगा। तब अगर आपने प्रपोजल देंगे तो उनके फलीभूत होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के स्वामी गुरुदेव अब राहु से निकल चुके हैं और 11वें भाव के अंदर स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, इसलिए मैरिटल लाइफ अब सुखी रहेगी। मैं अच्छा समय देखता हूँ आपके वैवाहिक जीवन के अंदर। आगे बढ़ेंगे और अब एक नज़र पहले डाल लेते हैं चौथे घर में आए हुए केतु के बारे में। चौथे घर में केतु यानी घर के अंदर तू मैं किसी न किसी बात को लेके घर के अंदर क्लेश ऐसा रह सकता है। और 10वें भाव में राहु का मतलब कोई ना कोई आपके खिलाफ बैक बाइटिंग, कोई ना कोई आपके बॉस का नापसंद आना, बॉस आपको नहीं पसंद करता, कोई आपकी बैक बाइटिंग करता है, ये सब चीज़ें अगले 1.5 साल की हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें घटित हों तो राहु या केतु का जाप करना ना भूलें। राहु साहब का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सर राहवे नमः, और केतु साहब का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सकेतवे नमः। केतु साहब के अगर मंत्र करने हों तो फिर मिनिमम टू मिनिमम 17,000, और राहु साहब के मंत्र करने हो तो मिनिमम टू मिनिमम 18,000 मंत्र 21 दिन के अंदर करके ख़त्म करें। ऐसा आप हर 3 महीने के बाद कर लें, आज से 1.5 साल तक, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में या तो ना आए, और अगर आ रही हैं तो उनको मिनिमाइज़ करा जा सके। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से। और 5वें भाव के मालिक तो मैंने आपको बताया वीनस साहब पीड़ित रहेंगे केतु के साथ, और 5वें भाव के अंदर सूर्य मंगल और बुध की उपस्थिति भी कुछ ही देर तक है, 16 तारीख तक, और उसके बाद ये यहाँ से निकल जाएंगे। तो 16 तारीख तक फिर भी कुछ अच्छा समय है पढ़ाई करने का, लेकिन कुल मिला के ये समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। हो सके तो एग्ज़ामिनेशंस अगर इम्पोर्टेंट हो और पोस्टपोन हो सकें, ऐसे वाले हों, तो आप कुछ अगले महीने 30 तारीख के बाद अगर एग्ज़ाम लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, वरना थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। चर्चा करेंगे अगर आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव में बैठ गए राहु साहब, तो वहाँ पे किसी प्रकार की बैक बाइटिंग, किसी प्रकार की बिचिंग, किसी प्रकार के आपकी जो रेप्यूटेशन है उस पे लांछन लगना, बॉस का आपके प्रति उतना अप्रिशिएटिव ना होना, आपका बॉस के प्रति उतना अप्रिशिएटिव ना होना, इस तरह की चीज़ें अगले खासकर इस महीने तो रह ही सकती हैं, और आगे भी आने वाले कुछ महीनों में इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। तो ये क्या करता है 10वें भाव में राहु, ये आपके गोल्स को अनक्लियर करता है, आपके विजन को अनक्लियर करता है। आपको खुद ही नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, ये भी हो जाए तो भी ठीक है, वो भी हो जाए तो भी ठीक है, तो फिर काम दूसरा असाइनमेंट दे दी जो असाइनमेंट आपके लिए अच्छी नहीं थी, बाद में आपको समझ में आ रहा है हो दूसरी असाइनमेंट ली होती तो अच्छा रहता। तो ये क्लाउडीनेस देता है आपके विजन के अंदर, इस तरह का राहु। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय, आपके बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं। धंधा कैसे चलेगा, तो धंधा देखा जाएगा 7वें भाव से। 7वें भाव का स्वामी है जुपिटर, और जुपिटर बैठा 11वें भाव में, और वो राहु को क्रॉस कर चुके हैं, और इसलिए ये समय बल्ले बल्ले का है। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। और 16 तारीख के बाद मंगल देव जो हैं वो भी 6ठे भाव में आ जाएंगे, और उससे पहले ये गुरुदेव के साथ अपनी पावर दे रहे हैं। तो 16 तारीख तो वैसे भी बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आपके दिमाग में
ये था कि मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कहीं और या कुछ और प्रोडक्ट्स निकालना चाहता हूँ, तो समय बिल्कुल उपयुक्त है, निकाल दीजिए। नए कस्टमर भी इस महीने आपको बहुत सारे मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ग्रह नवंबर 2023 के महीने में आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं शुक्रदेव, तीसरे भाव में बैठे हैं केतुदेव, चौथे भाव में सूर्यदेव, मंगलदेव और मरकरी, और साथ में 8वें भाव में आपके बैठे हैं शनिदेव, 9वें भाव के अंदर राहुदेव और 10वें भाव के अंदर गुरुदेव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अंदर अलग अलग भावों में गोचर करने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा लक फैक्टर की। तो लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव के अंदर राहु के विराजमान होने से लक जो है थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। शनिदेव भी 8वें घर के अंदर बैठे हुए हैं बड़ी दृढ़ स्थिति के अंदर। तो कुल मिला के समय उतना उपयुक्त नहीं है, ना ही केवल इस महीने का, बल्कि ये 1.5 साल की गति इसी तरह रहेगी। आपको ध्यान रखना है कि फैमिली यूनाइटेड रखें। जब राहु 9वें भाव बैठता है तो बहुत बारी आदमी जो है न्यूक्लियर फैमिली कर देता है, फैमिली छोड़ देता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है, गलत काम करता है, न्याय संगत काम नहीं करता। तो आपको चाहिए कि न्याय संगत काम करें। अगर न्याय संगत काम करेंगे तो राहु कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा सिर्फ बाथरूम को तुड़वा के ठीक ना करवाएं। इसके अलावा किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की टॉयलेट को साफ कर सकते हैं तो करें। हमेशा याद रखें ये समय टेस्टिंग टाइम्स हैं, इसके अंदर सही कृत्य करे हुए आपको अच्छा फल देंगे और बेकार कृत्य करे हुए, बुरे कृत्य करे हुए, अधर्म संगत कृत्य करे हुए आपको बुरा फल प्रदान करेंगे। चर्चा करें अब आपकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ देखी जाती है असेंडेंट से, और राहु 120 डिग्री का कोण बनाते हुए आपकी इम्यूनिटी पावर को कम कर रहा है। राहु साहब का बीज मंत्र ऐसे में करने से आपको फ़ायदा होगा। राहु साहब का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्राम सर राहवे नमः। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के अंदर मरकरी साहब जो लव के मालिक हैं वो आने वाले हैं। कब? यही कोई 3 तारीख को, और फिर वो 7 तारीख को, सॉरी, और फिर वो यहीं पे रहेंगे 27 तारीख तक। इसका मतलब 7 से 27 के बीच के अंदर समय बढ़िया रहेगा लव प्रपोजल्स के लिए। 16 तारीख को सूर्य और मंगल भी 5वें घर में आ जाएंगे। तो एक बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है जहाँ तक आपके लव लाइफ की बात है। ये कई ब्लॉसमिंग लव लाइफ होगी। सिर्फ अपने गुस्से पे जो है थोड़ा कंट्रोल रखें, ज़िद्दीपन पे कंट्रोल रखें। आपकी लव लाइफ जो है बहुत प्रॉस्पर करने वाली है, उसका मज़ा आनंद उठाएं। चर्चा करते हैं अब आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से। आपके 7वें भाव के मालिक है शनि, जो चले गए 8वें भाव में। इसका मतलब स्पाउस के लिए, पैसा कमाने के लिए तो अच्छा टाइम है, आपके पार्टनर के लिए पैसों के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन अगर चर्चा करें कि अपनी अंडरस्टैंडिंग का, तो उसके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की उम्मीद है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पार्टनर के एडमेंट रवैये को इग्नोर कर दिया जाए, ताकि इन द लार्जर सेंस हार्मनी बनी रहे। वो कहते हैं कुछ कह गए कुछ रह गए, कुछ कह गए कुछ रह गए, कुछ कहते कहते रह गए। तुम सही हम गलत, या हम सही तुम गलत के चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। तो अगर कुछ इग्नोर करना सीखेंगे तो समय आराम से कट जाएगा, क्योंकि शनि अभी भी इसी राशि में काफ़ी देर तक विराजमान रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी एजुकेशन लाइफ के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के अंदर मरकरी भी आ रहे हैं, सूर्य भी आ रहे हैं, मंगल भी आ रहे हैं। इसलिए एजुकेशन के दृष्टिकोण से 16 तारीख से 27 तारीख का समय बहुत ही उपयुक्त और अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करियर का, आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और वहाँ पे गुरुदेव की उपस्थिति बहुत ही अच्छी है। 16 तारीख तक मंगल की भी दृष्टि उन पे पड़ रही है, तो 16 तारीख तक तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन के लिए समय उपयुक्त है। कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आप सोचते थे कि आपको देना है तो आप दे डालिए। किसी जगह पे एडमिशन करके आप सोचते थे पूरा कोर्स करना है तो कर डालिए। डेस्टिनी आपका साथ दे रही है।
आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस जो है वो देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक जो हैं शनिदेव वो 8वें भाव में हैं। जुपिटर 10वें भाव के अंदर तो विराजमान है ही। इसको सबको अगर हम देखें तो बिज़नेस जो है वो बहुत तेज़ी से तो अभी आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर 8वें घर से संबंधित आपका बिज़नेस है, माइनिंग का बिज़नेस है, रिसर्च का बिज़नेस है, फोटोग्राफी का बिज़नेस है, इंश्योरेंस, लाइफ खासकर इंश्योरेंस का बिज़नेस है, डेथ रिलेटेड कोई बिज़नेस है, इन सब चीज़ों में ज़रूर फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ों में मुझे फ़ायदा होता अभी नज़र नहीं आ रहा। सो यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस अ लिटिल बिट। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर। तो पहले भाव के अंदर बैठे हैं आपके शुक्रदेव, दूसरे के अंदर केतुदेव, तीसरे के अंदर सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव। आपके 7वें भाव के अंदर बैठे हैं शनिदेव, 8वें भाव में राहुदेव और 9वें भाव में गुरुदेव। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा लक फैक्टर की। लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव के अंदर विराजमान है गुरुदेव, फ्रेंडली राशि यानी मंगल की राशि में, और 16 तारीख तक तो मंगल भी देख रहे हैं। तो जीवन का समय लक जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। 16 तारीख तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने थे अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बिल्कुल ले डालिए, समय उपयुक्त है। आगे बढ़ें और चर्चा करें अब आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ देखी जाती है पहले भाव से, और पहले भाव के अंदर वीनस देव तो सिर्फ 3 दिन ही मौजूद रहेंगे, लेकिन सूर्य देव जो पहले घर के मालिक हैं वो मंगल के साथ क्योंकि बैठे हैं तो मंगल से उनको पावर मिल रही है, और 16 तारीख के बाद वो मंगल की राशि में चले जाएंगे तो उनकी पावर बढ़ जाएगी। इसलिए 16 तारीख के बाद इम्यूनिटी जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपकी लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें घर से। 5वें घर के स्वामी जो हैं गुरुदेव, और वो बैठे 9वें भाव में, और 9वें भाव से 5वें भाव में 120 डिग्री का कोण बनाए हुए हैं, और इसलिए लव रिलेशनशिप्स आपके अच्छे रहेंगे। कोई नया प्रपोजल देना हो तो दे डालिए, उसके एक्सेप्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। चर्चा करते हैं मैरिटल लाइफ की। तो वैवाहिक जीवन के अंदर देखा जाता है 7वें भाव से, और वहाँ शनि साहब विराजमान हैं जो कि बता रहे हैं कि वैवाहिक जीवन आपका स्मूथ और बढ़िया चलने वाला है इस महीने भी, और आगे आने वाले कई महीनों तक। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपकी एजुकेशन की, जो देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव में गुरु साहब की एस्पेक्ट बरकरार है, और इसलिए ये महीना ही नहीं आगे आने वाले और कुछ महीनों तक भी आपके एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है, उपयुक्त है। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम दे डालिए। कहीं एडमिशन लेके पढ़ने का मन में ठाना था तो बहुत अच्छा समय है, एडमिशन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के मालिक हैं शुक्रदेव, लेकिन शुक्रदेव मिल रहे हैं केतुदेव से 3 से 30 तक, जो ये अच्छी बात नहीं है, जिसका मतलब ये है, और वो भी मिल रहे हैं आपके दूसरे घर में, जिसका मतलब ये है कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, कहीं फालतू खर्च हो रहा है फैमिली के अंदर, चाहे आपके ऊपर चाहे किसी और पे। लेकिन करियर के लिहाज से तो समय अच्छा नहीं है। जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वो वेस्टेज होगा, प्रोजेक्ट पे आपका फालतू खर्चा होगा, बचत कम होगी, तो थोड़ी दिक्कत मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन ये दिक्कत 30 तारीख के बाद फिर वापस ढल जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर वापस सूर्योदय होगा, और फिर आपका करियर का तारा चमकेगा। करेंगे बात अब आपकी धंधे की, बिजनेस के बारे में, जो देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक शनिदेव अपने ही घर में विराजमान हैं। लक आपका पूरा साथ दे रहा है, इसलिए बिजनेस आपका बढ़ रहा है, नए कस्टमर मिलने की उम्मीद है, और प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं हम कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि कन्या राशि की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो आपके पहले घर के अंदर बैठे हैं, अब आ गए हैं केतुदेव। दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं सूर्यदेव, फिर मंगलदेव, फिर बुधदेव। आपके 6ठे भाव के अंदर शनिदेव, 7वें के अंदर राहुदेव, और 8वें के अंदर गुरुदेव विराजमान है। फाइनली आपके 12वें घर के अंदर शुक्रदेव विराजमान है, जो 3 से 30 नवंबर के अंदर तो लगन में ही, यानी वृश्चिक राशि के अंदर ही, जो वर्गो राशि है, कन्या राशि के अंदर ही ये आ जाएंगे।
तो सबसे पहले अब चर्चा कर लेंगे आपके लक फैक्टर की। लक फैक्टर देखा जाता है 9वें भाव से, जिसके मालिक हैं शुक्रदेव, और मैंने आपको बताया 3 से 30 तक तो ये केतु से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आ रहे हैं कन्या राशि के अंदर, और क्योंकि ये कन्या राशि में आएंगे तो लक रहेगा लो, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस को डेफर करना चाहिए। जीवन के अंदर बहुत अगर कोई प्रमुख डिसीजन लेने हो उसके लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। चर्चा करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ देखी जाती है पहले भाव से, और पहले भाव में अब केतु विराजमान हो गया है और 7वें भाव में राहु। तो आइए ज़रा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि ये राहु साहब और केतु साहब अगले 1.5 साल आपको किस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। तो केतु साहब पहले भाव में बैठे ही आपको ज़िद्दी बनाते हैं, और कुछ ज़िद्दीपन अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन केतु जब आपको ज़िद्दी बनाता है तो कड़वा बुलवाता है, कड़वा बुलवा के आपकी दोस्तियाँ तोड़वाता है, रिलेशनशिप खराब कराता है, उससे बचें। केतु हेल्थ के अंदर भी कई बार पेनफुल लेग्स, हार्मोन्स के अंदर डिसरप्शंस और सुसु वाली जगह के अंदर प्रॉब्लम्स, यानी वैजिनल एरिया या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स देता है। और अगर इस तरह हो, और ख़ासकर क्योंकि इस महीने तो वीनस से मिलेगा, तो हार्मोनल इश्यूज़ या गुप्तांगों में दिक्कत दे सकता है। और अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो केतु साहब का बीज मंत्र पढ़ना ना भूलें, जो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सकेत पे नमा। इसके अलावा गणेश चालीसा भी आप 40 दिन की रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और राहु के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि राहु 7वें भाव में आए हैं तो ये मैरिटल लाइफ के अंदर या बिजनेस लाइफ के अंदर सस्पिशियसनेस के कारण, शक के कारण ट्रस्ट डेफिसिट कर देते हैं और कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हेल्थ के बारे में। तो मैंने आपको बताया केतु साहब क्योंकि पहले भाव में बैठे हैं, इसलिए ये टांगों के अंदर पेन, बैकबोन के अंदर पेन, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। और जुपिटर भी क्योंकि 8वें भाव में है तो ब्लेसिंग्स की भी उम्मीद कम समझें। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की चालीसा करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ जो है 5वें भाव से देखी जाती है। 5वें भाव के मालिक हैं आपके शनिदेव, लेकिन शनिदेव 6ठे भाव में गए हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये अभी बहुत उपयुक्त समय नहीं है जहाँ तक लव लाइफ की बात है उसका। चर्चा करते हैं आपके मैरिटल सुख के बारे में। तो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर क्योंकि राहु आए हुए हैं तो ये शादीशुदा ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ाते हैं। क्यों धज्जियाँ उड़ाते हैं? शक के कारण। शक को कंट्रोल में रखें, ज़बान को दायरे में रखें तो चीज़ें ठीक चलेंगी। और कुछ इसके अंदर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी कई बार हो जाती है। देखिए शक क्या है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का ही तो है। मुझे लगता है कि तुम्हारा आजकल उसके साथ चल रहा है, और कई बार तो सिर्फ लगता ही है, क्योंकि किसी बंदे का दिमाग ख़राब होता है। उसको साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं डिल्यूशंस ऑफ इनफिडेलिटी। खैर, तो अगर आप इस पे थोड़ा सा लगाम लगा के रखें अपने दिमाग पे, शक पे, तो आपका रिलेशनशिप स्मूथ चलेगा। वरना और जो इलाज करा जा सकता है वो ये कि हर अमावस को आज से 1.5 साल तक, या हर ग्रहण पे, या हर थर्सडे इवनिंग को अपनी दहलीज पर, अपने घर के एंट्री पॉइंट पर 2 दिए सरसों के तेल के जलाएं। इससे भी ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोल में आती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। वो देखी जाती है 5वें भाव से। 5वें भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव हैं, वो 6ठे भाव के अंदर हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इम्पेडिमेंट्स भी नहीं हैं। तो जो आप सोचते हैं वो आप कर पाएंगे। लेकिन जब तक ये 6ठे भाव में हैं तब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो आपके सितारे बहुत बुलंद हैं। इसलिए अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की सोची थी तो बिल्कुल दीजिए। चर्चा करते हैं अब आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के मालिक हैं बुध देव, और बुध देव जो हैं 7 तारीख से 27 तारीख तक तीसरे भाव के अंदर मंगल की राशि में जा रहे हैं। तो उस वक़्त, जिस वक़्त ये 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख तक को फिर ये मंगल और सूर्य से मिल जाएंगे, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। यानी आपके बॉस से, आपके अथॉरिटी फिगर्स के साथ थोड़ा सा बनने की संभावना कम है। लेकिन 7 से लेकर 16 तारीख तक फिर भी रिलीफ रहेगा। कोशिश करें कि बॉस के आगे उल्टा ना बोलें, ताकि थोड़ी देर बाद बॉस समझ जाएगा कि ये इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। वरना ब्लेम जो है वो आप पे आएगा। ब्लेम से बचने के लिए एक तो केतु का मंत्र करना पड़ेगा और एक मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। केतु को शांत करने के लिए केतु के काले सफ़ेद इक्वल मात्रा में तिल को किसी कोड़ी को दान करें, और बुध को बढ़ाने के लिए
छोटी लड़कियों को रिझाएं, यानी छोटी लड़कियों को कोई गिफ्ट दें। यानी जिन लड़कियों के मेंसेस अभी नहीं शुरू हुए, मासिक धर्म नहीं शुरू हुआ, ऐसे लड़कियों को खुश करना, ऐसे लड़कियों को गिफ्ट देना, पेन दे दें, कोई भी पढ़ाई लिखाई की चीज़ दे दें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी बिज़नेस की। बिज़नेस देखा जाता है 7वें भाव से, जहाँ पे राहु विराजमान है और 7वें भाव का मालिक 8वें भाव में है। ये गुड टाइम नहीं है, आपका विजन ठीक नहीं चल रहा। जो आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रपोजल होगा, वो अच्छा निकलेगा नहीं, ऊपर ऊपर से अच्छा और नीचे नहीं अच्छा। कि बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं, मैंने सीखी है पानी से पर्दादारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो देना। यानी समुद्र जो ऊपर से दिखता है वो अलग होता है और जो नीचे से दिखता है वो अलग होता है। जो स्कूबा डाइविंग करते हैं ना, तब अलग ही जगत दिखता है नीचे। इस समय जो आपको दिखेगा, जो बिज़नेस प्रपोजल सुपरफिशियली दिखेंगे, जो ऊपर से दिखेंगे वो अलग होंगे, लेकिन गहरे के अंदर खाली होंगे, बढ़िया नहीं होंगे। इसलिए फंसने की उम्मीद ज़्यादा है। हो सके तो नए बिज़नेस को इस समय में अवॉइड करें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं तुला राशि वाली कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ नवंबर 2023 के महीने में गोचर कर रहे हैं। तो आपके पहले भाव के अंदर बैठे हैं सूर्य देव, फिर मंगल देव, फिर बुध देव। 5वें भाव के अंदर शनि देव, 6ठे भाव के अंदर राहु देव, 7वें भाव के अंदर गुरुदेव और 11वें भाव के अंदर शुक्र देव और 12वें भाव के अंदर बैठे हैं आपके केतु देव। तो इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में विचरण करने से आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं लक फैक्टर के बारे में। लक देखा जाता है बुध 9th हाउस से, जिसके मालिक हैं बुध, और बुध इस समय बैठे हैं लगन के अंदर 120 डिग्री का कोण बना रखा है और सूर्य देव के साथ हैं, इसलिए बहुत बढ़िया बात है। मंगल देव हैं तो सही पर कमज़ोर हैं, क्योंकि लिब्रा राशि तुला राशि में वीनस की राशि में है, जिसको की दोस्ती ज़्यादा बुध से है। तो 7 तारीख को जाएंगे अगली राशि में, स्कॉर्पियो राशि में, तब थोड़ा लक कम हो जाएगा। और 16 तारीख को मंगल भी वहीं पे आ जाएंगे और सूर्य भी वहीं आ जाएंगे, तो लक थोड़ा और कम हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करने हैं तो 7 तारीख से पहले कर लें, ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद फिर थोड़ा इंतज़ार रखें, सब्र रखें, अगले महीने के वीडियो देखें, तब मैं बताऊँगा कि अब समय अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ देखी जाती है पहले घर से। पहले घर के अंदर इस समय 3 ग्रह आ रखे हैं, जिसमें मार्स और मरकरी का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण सर दर्द रह सकता है, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है या नसों संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन 7 तारीख से मरकरी हट जाएंगे। 7 से 16 के बीच के अंदर बॉयल्स या शरीर में गर्मी या तापमान बढ़ना, फीवर होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। 16 के बाद ये 2 ग्रह भी अगली राशि में चले जाएंगे। तो उसके बाद शनि का 120 डिग्री का कोण सिर्फ बनेगा, जिसके अंदर लातों के अंदर प्रॉब्लम्स या लेजीनेस की समस्या आपको रह सकती है। चर्चा करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से। 5वें भाव का मालिक शनि देव अपने ही घर के अंदर आराम से विराजमान है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव लाइफ आपकी स्मूथ चलेगी। नए प्रपोजल देने हो तो दे डालिए, एक्सेप्ट होने की संभावना पूरी है। अब बात करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक जो हैं वो हैं गुरुदेव और मंगल देव। लेकिन 7वें भाव में गुरुदेव विराजमान हैं, जो वहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैरिटल लाइफ आपकी स्मूथ चलेगी। एजुकेशन अगर देखनी हो तो 5वें भाव से देखिए, जहाँ पे शनि देव बड़ी अच्छी परिस्थिति में बैठे हैं, इसलिए एजुकेशन के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त है। कोई इम्पोर्टेंट परीक्षा देने की सोची थी तो बिल्कुल दे डालिए। नंबर जितने आपने सोचे थे उससे कुछ ज़्यादा आने की ही उम्मीद है। बात करें अगर आपके करियर की अब, तो करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव को 120 डिग्री के कोण से राहु देख रहा है। काम के अंदर कुछ इंक्रीमेंट होगा, लेबर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितना ओवर वर्क होगा, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ करियर के लिहाज से बनी हुई हैं। आगे चर्चा करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव में गुरु की उपस्थिति आपको ब्लेसिंग दे रही है, यानी बिजनेस आपके लिए बढ़िया रहेगा। 7वें भाव के मालिक मंगल देव 7वें भाव को देख रहे हैं। कब तक? 16 तारीख तक। ये भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए 16 तारीख तक तो बहुत ही बढ़िया। अगर कोई
गवर्नमेंट से भी आप सोच रहे थे कि आपको लाभ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। 16 तारीख तक इसकी बहुत प्रबल चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी केतु देव के बारे में, जो 1.5 साल आपके 12वें भाव में आए हैं। ये प्रमोट करते हैं आपके फॉरेन ट्रैवल को या ट्रैवल टू रिलीजियस प्लेसेस को। ऐसा 1.5 साल में अगले होने की अच्छे से उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं स्कॉर्पियो राशि के भविष्यफल के बारे में। तो वृश्चिक राशि जो है, इसके अंदर ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं नवंबर 2023 के महीने में, आइए इसको पहले देख लेते हैं। तो आपके चौथे भाव के अंदर विचरण कर रहे हैं शनिदेव, 5वें भाव के अंदर राहुदेव, 6ठे भाव के अंदर गुरुदेव, आपके 10वें भाव के अंदर शुक्रदेव, आपके 11वें भाव के अंदर केतुदेव और आपके 12वें भाव के अंदर सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव विचरण कर रहे हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में विचरण करने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लक फैक्टर देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव पे राहु की एक एस्पेक्ट पड़ रही है 120 डिग्री की, जिसके कारण लक सो सा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करने की सोची थी तो बेटर ये है कि अभी उसको टाला जाए और बाद में करा जाए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को देखते हैं। अब स्वास्थ्य देखा जाता है पहले भाव से, और पहले भाव जो है वो है मंगल का, और 16 तारीख से यहाँ मंगल देव आ रहे हैं। तो 16 तारीख से अगर आपको कुछ स्वास्थ्य में परेशानी आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, सपने आ रहे थे, गर्मी रह रही थी शरीर में, बुखार चल रहे थे, कम्युनिकेबल डिजीज़ थे, तो फिर 16 तारीख तक से आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी आने वाली है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव में बैठ गए हैं, विराजमान हैं राहु साहब। राहु साहब का 5वें भाव में बैठना और जुपिटर साहब का जो 5वें भाव के मालिक हैं 6ठे भाव में बैठने से कुछ ना कुछ जो है ना बॉयलअप हो रहा है, नया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग है भी नहीं, दो बंदों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि तीसरा बंदा आ रहा है। तो हाँ जी, आ भी रहा है बहुत सारे केसेस के अंदर, ये सच भी है। तो पुराने रिलेशनशिप छूटना, नए रिलेशनशिप बनना, वो भी अनएथिकल इसलिए भाई पुराने वाले को क्यों छोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि नया मिल गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम अनएथिकल समझते हैं। बाकी जिसके लिए ये कॉमन है तो फिर ये चीज़ ऑन द कार्ड्स है, आप इसको जैसे लेना चाहें वैसा लें, आनंद ज़रूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके शादीशुदा जीवन के बारे में, जो देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव जो हैं वो केतु साहब से मिल रहे हैं 3 से 30 तारीख तक। और इसलिए या तो ये टेम्प्रेरी सेपरेशन करा देंगे, अच्छे में या बुरे में। बुरे में लड़ाई होके होती है, अच्छे में बिकॉज ऑफ सम असाइनमेंट किसी बंदे को कहीं जाना पड़ता है, या माँ की तबीयत खराब है, एक पार्टनर आपका चला गया, तो आपकी भी टेम्प्रेरी जुदाई हुई। दूसरा ये है कि समन्वय नहीं बैठता ऐसे मौके पे, तो समन्वय ये 1 महीने की सारी प्रॉब्लम है, तो समन्वय ना बैठे या इल हेल्थ हो स्पाउस की, ऐसा मेरे को दिखता है। और अगर ऐसा हो तो केतु साहब के बीज मंत्र करना ना भूलें। केतु साहब के बीज मंत्र हैं ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। और एजुकेशन के घर के अंदर बैठा हुआ है राहु, और वहाँ बैठ के वो क्या दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन। और ओशो साहब कहते थे एवरी अट्रैक्शन इज़ अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। तो आप किसी और तरफ जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके अलावा किसी और भी तरफ अगर आप अट्रैक्ट होते हैं तो पढ़ाई के लिए वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करें, हाथ में चांदी धारण करें, हर घंटे में 1 घूंट पानी लें ताकि राहु के इफेक्ट को मिनिमाइज़ करा जा सके और जो है आप पढ़ाई पे फोकस कर सकें। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के मालिक हैं सूर्यदेव, जो अभी फ़िलहाल तो 12वें भाव में हैं, यानी कोई और लेकिन मंगल के साथ हैं, और 16 तारीख से ये असेंडेंट में आ जाएंगे मंगल और सूर्य के साथ ही। तो इसलिए मंगल और सूर्य इकट्ठे ही होंगे, इसलिए प्रमोशन का योग बन रहा है, खासकर 16 तारीख के बाद अगले 30 दिनों के अंदर आपके कार्य को रिकग्निशन मिलेगा। आपको कोई ना कोई अवार्ड भी मिल सकता है, कोई कूडोस मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकती है, या फिर सिर्फ एप्रिसिएशन भी रह सकती है। ये सब चीज़ें ऑन द कार्ड्स फॉर नवंबर 2023।
आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक जो हैं वो शुक्र साहब, और शुक्र साहब क्योंकि केतु से मिल रहे हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू बी ऑन योर गार्ड, क्योंकि आपके बोले हुए शब्दों से आपके रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं और कुछ लोग आपसे टूट के आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जा सकते हैं। पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल रखिए, और हाँ, ये बिल्कुल समय नहीं है नई पॉलिसीज़ को यानी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। उसके बाद एक बात और जाते जाते वो ये कि केतु साहब जो हैं अब 1.5 साल के लिए आपके 11वें भाव में आए हैं, जो आपकी इनकम की फ्लो को थोड़ा कम कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो गणेश जी की पूजा करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो धनु राशि की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, आइए इसको देखते हैं। शनि साहब गोचर कर रहे हैं आपके 3रे घर में, राहु साहब आपके 4थे घर में, और गुरु साहब आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र साहब आपके 9वें भाव में, केतु साहब आपके 10वें भाव में, और सूर्य, मंगल और बुध साहब आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली में विभिन्न भावों में गोचर करने से आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे लक फैक्टर की। लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव के जो स्वामी हैं वो है सूर्यदेव, और सूर्यदेव इस समय 11वें भाव में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन 16 तारीख से ये 12वें भाव में चले जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए अगर ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस, निर्णय आपने लेने हैं तो वो निर्णय ले डालिए 16 तारीख तक या 16 तारीख से पहले। दूसरी बात आप करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ देखी जाती है पहले भाव से। पहले भाव के स्वामी 5वें भाव में कंफर्टेबली बैठे हैं, इसलिए शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो बरकरार है। हेल्थ मुझे आपकी अच्छी नज़र आती है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से। 5वें भाव के स्वामी मंगल देव अपने ही राशि को देख रहे हैं। अफेयर्स के स्वामी मरकरी के साथ 7 तारीख तक, और बैठे हैं सूर्य देव के साथ इसी राशि में 16 तारीख तक, और जुपिटर साहब भी 5वें घर में बैठे हैं, जिसका मतलब 16 तारीख तक तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है। कोई नया रिलेशनशिप चालू होने की भी उम्मीद है। आप कुछ सोच रहे थे किसी को ऑफ़र देने की, वो भी हो सकता है। आपको कोई ऑफ़र मिल भी सकती है, ये सब पॉसिबल है। लेकिन 16 तारीख के बाद भी समय अच्छा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि मंगल और सूर्य साहब और बुध के साथ वो 12वें घर में होंगे, इसलिए थोड़ा सा ये समय डिफरेंट होगा। वो इन्जॉयमेंट का समय ज़्यादा होगा, ये नए प्रपोजल बनाने का समय ज़्यादा है दोनों ही समय अच्छे। पूरा नवंबर का समय लव लाइफ के लिए वेरी नाइस है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम मैरिटल सुख के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, जो देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक बैठते हैं बुध देव, और बुध देव 11वें भाव में बैठे हैं, बड़ी अच्छी परिस्थिति में हैं। लेकिन 7 से 27 तक ये 12वें भाव में जाके वहाँ पे एक्सपेंसेस को हाई कर देंगे। बेड कंफर्ट ज़रूर रहेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस रहेगी, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा नींद के पैटर्न डिस्टर्ब रहेंगे, और कुछ भी नहीं। तो ये अच्छा महीना है मैरिटल सुख के लिए भी। अब चर्चा करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो 5वें घर में जुपिटर का बैठ जाना ये बताता है कि जो भी आप सोच रहे हैं नंबर उससे ज़्यादा ही आएंगे। इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम कुछ देने की सोची थी तो दे डालिए, अच्छा रहेगा। चर्चा करेंगे करियर की। केतु के 10वें भाव में बैठ जाने से करियर के अंदर अब 1.5 साल की ऑब्स्ट्रक्शन है। सोच रहे थे प्रमोशन मिलेगी, पर यहाँ चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। वीनस जब इससे मिलेगा तो बल्कि डिमोशन की मुझे तो संभावना ज़्यादा नज़र आती है। मतलब मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रमोशन एक तो नहीं मिलेगी, मनचाहा काम नहीं मिलेगा, मनचाहा बॉस नहीं मिलेगा, आपके मन में बेदिली होगी, नौकरी को छोड़ने की मन में बातें आएंगी। पर अभी समय बहुत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा टॉलरेट करें तो ये अच्छा रहेगा। ज़्यादा दिक्कत आने पर गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी के मंदिर हाजिरी दें, और केतु साहब का बीज मंत्र करें, ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः, हर सुबह उठ के 1 माला। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक हैं मरकरी, और मरकरी जो है वो अभी तो 11वें भाव में है, पर 7 तारीख से 27 तारीख तक वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ तो बाहर से कोई बिज़नेस हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ जो अंदरूनी डोमेस्टिक बिज़नेस है इसके अंदर थोड़ी परेशानी, थोड़ी तनातनी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करा है अभी रिटर्न नहीं आ रहा, इस तरह की पोजीशन बनी रह सकती है। आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे हम
मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ग्रह मकर राशि वालों की कुंडली में नवंबर 2023 में कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके दूसरे भाव में बैठे हैं शनिदेव, तीसरे भाव में राहुदेव, चौथे भाव में गुरुदेव, 8वें भाव में शुक्रदेव, 9वें भाव में केतुदेव, 10वें भाव में सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के इन सब घरों में बैठने से आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा लक फैक्टर की। तो देखिए, आपके लक के घर में केतु साहब विराजमान है 1.5 साल, तो ये लक को थोड़ा कम करते हैं। धार्मिकता के अंदर आप ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन भौतिकवाद के अंदर लक थोड़ा कम रहेगा। हाँ, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, पर वो कुंडली टू कुंडली डिपेंड करेगा। अब चर्चा करेंगे हेल्थ की। हेल्थ देखी जाती है पहले घर से। पहले घर के मालिक जो है शनिदेव, वो दूसरे घर में कंफर्टेबली बैठे हैं, इसलिए हेल्थ जो है बढ़िया रहेगी। सिर्फ केतु की थोड़ी सी अड़ंगी है, यानी कई बार आपको कहीं ना कहीं पेन है या ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके लिए केतु साहब की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा। बट इट इज़ ओनली, ये बड़ा बहुत बड़ा मेजर इशू मुझे नज़र नहीं आता। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें घर से। 5वें भाव के मालिक है वीनस साहब, जो अभी 8वें भाव में और बाद में पूरे महीने केतु से मिल रहे होंगे। बी ऑन गार्ड, कुछ गलत मुंह से ना बोले, इनफ्लेक्सिबल ना हो, टूटने की संबंध ज़्यादा चांसेस है, बनने की कम। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, जो देखा जाता है 7वें भाव से, और राहु की नज़र जो है 120 डिग्री से 7वें भाव में पड़ रही है। तो इसके अंदर भी सस्पिशंस दिखते हैं, इल हेल्थ दिखती है आपके पार्टनर की, गैस के रिलेटेड ट्रबल, सर के दर्द रिलेटेड ट्रबल, स्टमक बिल्कुल ठीक ना रहना, इस तरह की चीज़ें आपके स्पाउस के साथ रह सकती हैं टेम्परेरीली। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के स्वामी क्योंकि केतु को मिलेंगे, तो आपको काम ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से करना होगा, तब आपके नंबर जो है अच्छे आएंगे। चर्चा करते हैं अब करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से। अच्छी बात यह है कि केतु साहब अब 10वें भाव से चले गए और यहाँ सूर्य, मंगल और बुध साहब हैं, यानी अब आपका करियर का ग्राफ जो है खुलना शुरू हो रहा है। अभी इमीडिएटली नहीं खुलेगा, क्योंकि केतु साहब अभी 9वें भाव में हैं, तो वो लक को नहीं खुलने दे रहे। लेकिन जो पुराने रोड़े हैं वो अब आपको दिख जाएंगे, हट रहे हैं। अब वो हटे, लेकिन नए कस्टमर कब आ रहे हैं, नई चीज़ें कब हो रही हैं, उसमें थोड़ा सा जैसे टाइम लगता है। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ कब आ रही हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं बिज़नेस की। बिज़नेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव में राहु की अड़ंगी है 120 डिग्री की, और 7वें भाव के अड़ंगी भी है, और 9वें भाव भी जो है वो दबा हुआ है, इसलिए बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। राहु का तीसरे घर में आना दिखाता है कि आपके नेबर्स को भी कुछ ना कुछ ट्रबल रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ग्रह नवंबर 2023 के महीने में कुंभ राशि वालों की कुंडली में कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके पहले भाव के अंदर विराजमान है शनिदेव, दूसरे के अंदर राहुदेव, तीसरे के अंदर गुरुदेव, और इसके अलावा 7वें भाव में वीनस यानी शुक्रदेव, 8वें भाव में केतुदेव, 9वें भाव में सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा लक फैक्टर की। तो लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव से केतु हट गया तो समझिए बहुत बड़ी बात है कि अब आपका लक जो है ना वो शुरू होना चालू हो रहा है। अब आप लकी हो रहे हैं क्योंकि केतु 8वें भाव में जा चुका है। अब 16 तारीख के बाद यहाँ से सूर्य और मंगल भी चले जाएंगे 10वें भाव के अंदर, लेकिन वीनस जो है वो केतु से मिलेगा, जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह था। तो अभी 30 तारीख के बाद लक अच्छे से बढ़ेगा। अभी बढ़ा है, बढ़ना शुरू हुआ ही था, लेकिन क्योंकि वीनस केतु से मिलेगा तो इसलिए ज़िंदगी का बहुत जो अगर महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हो वो फिर 30 तारीख के बाद यानी अगले महीने ही लें तो अच्छा रहेगा।
अब चर्चा करते हैं हेल्थ के बारे में। शनि साहब का पहले ही घर के अंदर अपनी ही राशि में बैठ जाना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं देगा। सिर्फ हो सकता है वात रोग, लेथर्जी यानी कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, लेजीपन या कॉफ एंड कोल्ड, इस तरह की चीज़ें ज़रूर दे सकता है। बाकी हेल्थ के दृष्टिकोण से समय उपयुक्त है, अच्छा है। लव लाइफ को देखें तो 5वें भाव से देखी जाती है लव लाइफ। मरकरी इसको 7 तारीख तक देख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा प्रबल चांसेस इसके अंदर नहीं है। शनि का 120 डिग्री का एस्पेक्ट ज़रूर है, सो पीरियड रहेगा बाकी लव लाइफ के लिए। मैरिटल लाइफ को देखा जाए तो 7वें भाव के स्वामी जो हैं वो हैं सूर्यदेव, जो मंगल के साथ और बुध के साथ, जो उनके 2 परम मित्र हैं, उनके साथ बैठे हैं। और बाद में भी ये 10वें भाव में 16 तारीख के बाद चले जाएंगे, तब भी इनको साथ मिलेगा मंगल देव और शुक्र देव का। इसलिए मैरिटल लाइफ बढ़िया रहेगी, मैरिज के अंदर रोमांस बढ़िया रहेगा। अब चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से। और 5वें भाव के मालिक मरकरी जो है वो 9वें भाव में हैं, और उसके बाद 10वें भाव के अंदर 16 तारीख तक अकेले हैं। और उसके बाद सन और मार्स के साथ होंगे। आपके अंदर करज रहेगा कि मैं एग्ज़ाम देती हूँ, और आप अच्छे से उसके अंदर उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। अब चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में, जो देखा जाता है 10वें भाव से। और 10वें भाव के मालिक कौन है? मंगल देव। और मंगल देव अपने ही भाव में कब आ रहे हैं? 16 तारीख को। और किसके साथ होंगे? अपने मित्र सूर्य के साथ। हाँ, बुध देव भी होंगे, लेकिन बुध देव कर बहुत कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि राशि जो है वो मंगल की होगी। इसलिए करियर आपका जो है वो उठाव पे रहेगा। प्रमोशन के चांसेस आपके पूरे हैं, चमकेंगे, एक्नॉलेजमेंट होगी, कूडोस होंगे, प्रमोशंस मिलेंगी, अप्रिसिएशन मिलेगा। अब आते हैं बिजनेस लाइफ के बारे में देखते हैं। तो बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक सूर्यदेव मंगल देव के साथ 9वें भाव में बैठे हैं 16 तारीख तक, और 16 तारीख के बाद मंगल देवता के साथ ही 10वें भाव में बैठे होंगे। इसलिए बिजनेस के लिहाज से ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। बिजनेस इज ऑन द राइज। आपको नए कस्टमर मिलेंगे, नया प्रॉफिट मिलेगा, नए बिजनेस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नई बिजनेस टेरिटरीज मिलेंगी। समय उपयुक्त है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि मीन राशि वालों की कुंडली में नवंबर 2023 के महीने में ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो राहु साहब बैठे हैं आपके ही लगन के अंदर। 2 भाव में बैठे हैं गुरुदेव, 6 भाव में शुक्रदेव, 7वें भाव में केतुदेव, 8वें भाव में 3 ग्रह बैठे हैं। सबसे पहले सूर्यदेव, फिर मंगल देव, फिर बुध देव, और इन सब के अलावा 12वें भाव के अंदर बैठे हैं शनिदेव। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा लक फैक्टर की। तो लक देखा जाता है 9वें भाव से। 9वें भाव के मालिक हैं मंगल देव, और मंगल देव जो हैं वो 8वें भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, लेकिन है 8वें भाव में। इसलिए वक्त अच्छा नहीं चल रहा, लक लो है। 16 तारीख के बाद होंगे सूर्य के साथ ही, लेकिन कहाँ होंगे? 9वें भाव में। इसलिए लक जो होगा चरम सीमा छू रहा होगा। इसलिए अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं तो 16 तारीख के बाद लीजिए। चर्चा करते हैं हेल्थ की। हेल्थ देखी जाती है असेंडेंट से। वहाँ पे बैठ गया राहु, और राहु ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं जुपिटर की। और इसलिए फायर रिलेटेड ट्रबल्स, अग्नि तत्व संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इशू, ये सब जो है, ओवर थिंकिंग है ना, सस्पिशंस रखना, ये सब जो है राहु जो है वो दे सकता है। हेल्थ के ऊपर अगर प्रॉब्लम आए तो राहु साहब का बीज मंत्र या भैरव साहब की चालीसा करना ना भूलें। राहु साहब का बीज मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सर रावे नमः। इसके लिए एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है। बात करते हैं आपके लव लाइफ की, जो देखी जाती है 5वें भाव से। और अगर देखें हम कि 5वें भाव पे किसका इन्फ्लुएंस है, तो सूर्य और मंगल का इसमें इन्फ्लुएंस रहेगा। 16 तारीख से जब वो 120 डिग्री का एस्पेक्ट बनाएंगे। तो दूसरा जो लव का अपना एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो है वीनस, और लेकिन वीनस तो केतु के साथ पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। इसलिए लव के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कोई बहुत प्रॉमिसिंग मुझे नज़र नहीं आता। स्टेटस को मेंटेन रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब शादीशुदा ज़िंदगी, जो देखी जाती है 7वें भाव से। अब 7वें भाव में आ गए केतु देव। इन्होंने आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे दी है। मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो स्पाउस की हेल्थ के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर स्पाउस को हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रह रही है स्पाउस के साथ, तो आप गणेश चालीसा करें और केतु साहब का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः, ये करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो सकें।
आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन देखी जाती है 5वें भाव से, जिस पे कि राहु की 120 डिग्री की दृष्टि पड़ने से डिस्ट्रैक्शन का माहौल जो है वो थोड़ा क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से और 10वें भाव के मालिक हैं गुरुदेव, और गुरुदेव बड़ी अच्छी पोजीशन में एरीज राशि के अंदर दूसरे भाव में बैठे हैं और इसलिए प्रमोशन भी मिल सकता है और समय जो है करियर के लिए बढ़ने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे बिजनेस के लिए। बिजनेस देखा है 7वें भाव से, 7वें भाव में केतु विराजमान है, इसलिए बिजनेस के ऊपर तो उन्होंने लगा दी है कांटा, रोक, यानी फ्लेक्सिबल रखिए अपनी पॉलिसीज़ को, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत करिए, अपने कस्टमर्स की बात मानिए ताकि कस्टमर्स आपके साथ रहें और आपको छोड़ के ना जाएं। ऐसा सिर्फ नवंबर के लिए नहीं है, ऐसा 1.5 साल, क्योंकि केतु यहाँ पर 1.5 साल रहने वाले हैं। ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा, वरना अगर कोई दिक्कत आए तो फिर केतु साहब का बीज मंत्र 40 दिन करना ना भूलें। केतु साहब का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सकेतवे नमः। तो ये था नवंबर के महीने का भविष्यफल। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले महीने के भविष्य फल के अंदर। तब तक भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। दिस इज प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।